चित्र में हाथ में तिरंगा लिए एक स्त्री है जो भारत माता, मातृभूमि, प्रकृति तथा समस्त मातृशक्ति की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वह विभिन्न दृश्यों को जोड़ते हुए दर्शकों को यह अनुभव कराती है कि राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाओं का नाम नहीं, बल्कि उसकी मिट्टी, संस्कृति, प्रकृति, परंपराएं और मानवीय संवेदनाएं मिलकर उसकी वास्तविक पहचान बनाती हैं। प्रस्तुति में प्रकृति संरक्षण, वृक्षों के महत्व, नारी सम्मान, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता, अंधविश्वास से मुक्ति तथा कन्या के सम्मान जैसे विषयों को अत्यंत संवेदनशील और प्रतीकात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इन प्रसंगों का उद्देश्य किसी प्रकार का आरोप या प्रतिरोध प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करना है। नाटक में संवादों की अपेक्षा शरीर की अभिव्यक्ति, संगीत, समूह संरचनाओं और दृश्य प्रतीकों का अधिक प्रयोग किया गया है, जिससे प्रत्येक दृश्य अपनी अलग भावभूमि निर्मित करता है। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का समन्वय प्रस्तुति को भारतीय लोक जीवन से जोड़ता है तथा दर्शकों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करता है। लोक धुनें, समूह गान और मंचीय संरचनाएं प्रस्तुति को एक विशिष्ट रंग सौंदर्य प्रदान करती है। पूरे नाटक में समय समय पर गूंजता वंदे मातरम केवल एक उद्घोष नहीं, बल्कि मातृभूमि, प्रकृति, स्त्री और जीवन के प्रति सम्मान, कर्तव्यबोध तथा राष्ट्रीय एकता का भाव है। यह प्रस्तुति दर्शकों को यह संदेश देती है कि राष्ट्र प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि प्रकृति की रक्षा, महिलाओं के सम्मान, सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और मानवीय मूल्यों के पालन में निहित है। वंदे मातरम माटी मोर रंग के अंतः एक ऐसी रंगमंची यात्रा है जो भारतीय संस्कृति की मूल भावना को समकालीन संदर्भों से जोड़ते हुए दर्शकों को आत्ममंथन, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण का अनुभव कराती है। नाटक से पूर्व आप सबसे निवेदन, नाटक उपरांत पुनः राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान होना है, उससे पूर्व अपनी कुर्सी ना छोड़ें। तो लीजिए, प्रस्तुत है श्री चंद्रहास बघेल, बाइसन कला फाउंडेशन अभनपुर रायपुर द्वारा निर्देशित नाटक वंदे मातरम माटी मोर रंग के। हमर भारत देश माने जाते सभ्यता और संस्कृति के विकास सबले पहली हमार भारत में हुई। यहाँ की संस्कृति, कला और ज्ञान के जोर में पूरा विश्व जगमगाई।
तभी तो ज्ञान और विज्ञान के अलग जगैया हमार भारत देश ला विश्व गुरु के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत् के भाव और वसुधैव कुटुंबकम के रद्दा मरेगा हमार भारत माता सबला पर अचरा के छाँव दिस यहाँ के सुखर पहाड़ पर्वत नदिया नरवा के गीत संगीत और लोक कला सबके मल्ला मोहले थे। रंग रंग के खनिज संपदा सोना चांदी हीरा के अकूत भंडार देखने कारण तो हमार भारत देश ला सोन के चिड़िया के फिर सोन के चिड़िया ला मेरी मन की नजर लाग गई और एक पाखी ला कतरे बर कतको जन शिकारी मनाई और अपन अपन पेट भर के लहुर के और फिर आई तो कहा अंग्रेज मन वो मन यहाँ के राजा प्रजा लोगन मां फूट डाली कला संस्कृति और साहित्य के विनाश करे के प्रयास करे अत्याचार करे और सोन के चिड़िया ला गुलामी के पिंजरा में कैद कर दी। देखते देखते पूरा भारत देश गुलाम हो गया। गुलामी के बेड़ी ला तोड़े पर अंधियारी ला मेटे पर भारत माता के जम्मो सपूत मन समता की जोत जलाई। गांधी नेहरू भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस रानी लक्ष्मीबाई जी से अनगिनत सपूत मन पूरा देश ला एकजुट करे तमहतारी के ये लड़ाई में हमारे छत्तीसगढ़िया सपूत मन कावर पाछू रहती। वीर नारायण सिंह हनुमान सिंह गेंद सिंह गुंडाधुर सुंदरलाल खूबचंद बघेल जैसे कतको वीर निकले और स्वाधीनता की लड़ाई पर पूरा देश का आह्वान करे। अलग अलग अंगुरी का छरियाए भारत माता के लइका जवान सियान मल्ला एक संग जोड़ के मुटका बनाए के काम करे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के उद्घोष वंदे मातरम वंदे मातरम के जय घोष से पूरा भारत एकजुट हुई और क्रांति के मुटका जब अंग्रेज मल्ला पड़ी तब उनका देश छोड़ के भागेश लगे। तब वंदे मातरम खाली उद्घोष नहीं पूरा भारत की आत्मा के स्वर बन गए। जैन मधुर स्वर के मधुरस ला हम आज तक पाते हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।
बदले में मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा? कुछ भी ना मांगे, तुमने मुझे दिया तो क्या? आपकी कभी ना खत्म होने वाली महत्वाकांक्षाओं के लिए तुमने मुझ पर ऐसे वार किए। और कब तक? आखिर कब रखोगे मेरी पीड़ा को?
बेटी कहाँ है? बेटी, मोर बेटी कहाँ है? बताओ अरे टोनी, हाँ हमारा पूरा खान बर्बाद कर दी। जाने पर मौत कहीं बुरा प्लान में। कहाँ
मोर फुका मोर गुरु फुका चल कैमरा में कौन से करना समझ नहीं आता है। नहीं हो तो चालू हो तो चेंज कर करिए कर यार। नाश्ता पानी सबको करा जा 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 लेकर चल और सुन ध्यान रखने वाली से हां अरे लाओ का जल्दी आगे ये लेट कर छो भाई लाओ जल्दी लाओ हो गए काका हो गए जय जोहार जय जोहार जय जोहार बने 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 व्यवस्था करे ले बेटी ले बेटा माला पहनाओ
बहू देखने के लिए आए हैं आपके घर। शादी होगी। अरे वाह वाह वाह, बहू तो बड़ी सुंदर लाई है। आखिर सुंदर क्यों नहीं होगी, पसंद किसकी है? अरे पता मायके से क्या क्या लाई है? मायके से? हाँ बताना, बताती हूँ ना बेटा। जा पहले चाय बना के लेकर के आते। बता बता। वो मायके से जो चीज़। अरे बताती क्यों नहीं? कुछ नहीं लाई है। पता नहीं कैसे भिखारियों से अपने घर का रिश्ता जोड़ लिया है। इनको तो चाय बनाना तक नहीं आता। चाय भी बनाई थी तो एकदम फीकी बिना शक्कर के। बिल्कुल भिखारियों से अपना रिश्ता जोड़ दिया है। इकलौते बेटे का पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं हम। अच्छा कमला, हम लोग बाद में आते हैं। चाय पीने चली जा। नहीं नहीं शक्कर, बाद में आते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ। छोड़ देंगे, कैमरा खराब है। चाय बहुत अच्छी, बिल्कुल तुम्हारी, लेकिन मीठा। क्या मिलाया था इसमें? हाँ हाँ, शक्कर। शक्कर कितनी नाजुक सी बहू है मेरी, बिल्कुल फूल की तरह। क्या हुआ है बता मुझे, बता क्या हुआ है? क्या शक्कर ज्यादा हो गया? क्या हुआ मुझे? शक्कर ज्यादा हो गया। अपने बाप चिल्ला रही है सुबह सुबह? क्या हुआ? वही शक्कर ज्यादा हो गया है। ये रोज रोज का इसका शक्कर शक्कर शक्कर। मैं तो कहता हूँ आज इस शक्कर को खत्म कर ही दो। हाँ, मैं भी कहती हूँ शक्कर को खत्म कर ही देते हैं।
वंदे मातरम। भारत माता की वंदना, मातृभूमि की वंदना, महतारी वंदना। प्रकृति जिसने हमें जन्म से मृत्यु तक निस्वार्थ प्रेम से सींचा, क्या वो माता नहीं? धरती जिस पर हमने अनंत सुराग किए पर जिसने कभी कोई शिकायत नहीं की, क्या वो माता नहीं? नारी जिसके बिना प्रकृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कभी तुमने गर्भ में ही उसे मार देना चाहा, कभी अंधविश्वास के वशीभूत हो उस पर कितने अत्याचार किए, कभी दहेज का दाना बन उसे निगलना चाहा। जिसने तुम्हारे सुख के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, क्या वो माता नहीं है? वंदे मातरम वंदना है मातृभूमि की, भारत माता की, प्रकृति की, धरती की, नारी शक्ति की, उन तमाम वीर सपूतों की जिन्होंने जगत कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
परिचय एक एक करके। चौधरी है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम द्रौपदी मानिक है। नमस्कार, मेरा नाम दिशा चतुर्वेदी है। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम हर्षगिरी भट्ट है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रमोद कुमार साहू है। नमस्कार, मैं कुशल सुधाकर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम खगेश कुमार रहेगा। नमस्ते, मैं कीर्ति कुमरे। जोहार, मोर नाम समीर चंद्र साहू। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अजीत निसार। आप सभी को नमस्कार। मैं अभय कुमार पांडे। नमस्कार, मैं संध्या बनर्जी। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम रुपेश तेंदुलकर है। और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ इस नाटक के निर्देशक श्री चंद्रहास बघेल जी, आप भी मंच पर आएं। प्रकाश व्यवस्था में से सागर गुप्ता। प्रोफेसर डॉक्टर नमन दत्त जी से, श्री विवेक नवरे गुरु जी से आप मंच पर आएं। और साथ ही और अब मैं आग्रह करता हूँ यादव सर से, कृपया आप नाटक के बारे में संक्षेप में अपना अनुभव साझा करें। यादव सर। और चला राजा राम मोहन राय से लेकर के आज़ादी के बाद क्या होना चाहिए, फिर भी ये देश बार बार
असामाजिक या यह देश से हुआ। जिस तिरंगे को लेकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, ये इस नाटक में आपने देखा होगा तिरंगा को लिए हुए। इसमें करुणा भी है, गांव की समस्याएं हैं, चीन परिचित वही समस्या, नारी शोषण की समस्या पर बहुत अब बदलाव हुआ। सबसे संसार की कारुणिक दृश्य है बेटी की विदा, वह भी दृश्य आपने देखा। जनपदी साहित्य से लेकर के कारुणिक दृश्य को देखते हैं और गीतों में सुनते भी हैं, वह भी आपने देखा। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसके प्रति भी चिंतन है, चिंता है। 4 माँ मानते हैं, पर हमारे यहाँ भारत माँ तो है ही है, पृथ्वी, और उसके बाद जिस देश समाज में हम रहते हैं, राष्ट्र में। इसीलिए देखे होंगे सुबह जागरण के साथ हम माता की वंदना से शुरू करते हैं, और चूंकि ये थीम वंदे मातरम से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर देखे हुए गतिविधियां कुछ माता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धरती के प्रति, ऋग्वेद में जो बातें की गई है, नाटक के 2 विद्यार्थी शोधार्थी, और इन्होंने अच्छा प्रयास किया। हम चर्चा भी कर रहे थे, हो सकता है ये प्रथम परिस्थिति हो। नाटक बहुत कुछ सफल रहा है और आगे इस पे किया जा सकता है। नारायण लाल परमार जी की पंक्ति में जनपदी कवि धमतरी के संयोग से, ये भी धमतरी या भनपुर आसपास के आए, तो इन्हीं के जिला की कवि की मैं बात कर दूं कि जिस तिरंगा को लेकर के ये बातें की जाती रही है कि आज तिरंगा के क्रिया है, छोटे बड़े सबो भाईला, कथनी करनी ये करौजी, उजरावो धरती माईला, गांव गांव तियना कस दमके, ऐसन टेक रहिस गांधी के, सुखला पहिरव दुखला उड़व, उमर बाही आजादी के। तब हम सब नवनिर्माण बहुत कुछ रही सही कही सो कही दीनी हिचकीनी सो। उद्धव वाला जो प्रसंग है ना, तो नाटक को देख करके उसकी भाषा को समझने की भी क्षमता आप रखते हैं। जो ये कुछ व्यक्त नहीं कर पाए हैं, संकेत किए हो, आप समझ जाइएगा। बहुत कुछ हाव भाव इन चीजों से हम समझते हैं ना, तो आप लोग उसमें तो पारंगत हैं, आपका कोर्स का है विषय, तो अच्छी बात है। और निर्द्वंद भाव से एक अपेक्षा जरूर करूंगा आप लोगों से, जो भी आप देखते हो कला के छात्र हैं, तत्कालिक आप शाबाशी जरूर दे दे, आह वाह भले कह दें, और यदि आपको जो लगता है बाद में ये जरूर कहा करें। तो आप जो आयोजन कर रहे हैं, जो हमारे कलाकार हैं, उनके प्रति भला करेंगे। बहुत मैंने ऐसा देखा है, सुना भी है, आह वाह करके गले लिपेंगे, कूट फान करेंगे, और जहाँ पीछे हुए क्या प्रस्तुत किया तो निंदक नीरे राखी। और एक अपेक्षा उन लोगों से करता हूँ जो कलाकार हैं, जो कूद कूद के झूठी मूठी तारीफ करे, उनके फेरे में मत आइएगा। यदि आपकी वो कोई काम खामियों को यदि वो रखता है तो तवज्जो दीजिएगा, निंदक नीरे राखिए, यह भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो यहाँ आया, नमन जी को मालूम है, सुबह शाम देखते हैं, मैं तो सुबह से देखता हूँ, बच्चे की महीना से इतनी बच्चों आप जो देखे होंगे ना, ये लोग साधक हैं, जो संगीत है नाटक की जो करते हैं ना, ये अद्भुत की तरह साधना करते हैं, कितना परिश्रम कर लेते हैं, तब कहीं यहाँ ये प्रस्तुति दे रही है। 1 घंटे की इस प्रस्तुति में दिनों का मेहनत लगा हुआ है, कई बार प्रयास किए होंगे, तब यहाँ आते होंगे। तो जीवन का जो दौर है, सम्मान की होनी चाहिए, सम्मान उसका हो। और दूसरी बात यह कि कभी आप ये न समझे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब भी आप देखते हैं, आप में सात्विक भाव आनी चाहिए, साक्रोध, कि मैं क्यों नहीं कर सकता, ये भाव आपको जरूर आने चाहिए, तो बहुत अच्छा आप करेंगे। हमारे यहाँ प्रतिशत का ज्यादा महत्व नहीं है, प्रदर्शन का महत्व है, परसेंट का महत्व नहीं है, परफॉर्मेंस का महत्व है। आज अच्छी बात
शुरुआत हुई है, हम साल भर ऐसे ही एक से एक मंचन करते रहेंगे। साधु। मैं आग्रह करता हूँ शिवराज बघेल जी से, आप मंच पर आभार व्यक्त करें और साथ ही सुशांत सर का भी स्वागत आदरणीय निर्देशक महोदय के द्वारा और पश्चात आग्रह आभार व्यक्त करने के लिए श्री चंद्रहास बघेल जी। आइए। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ से मैंने बैचलर किया, मास्टर किया और अभी वर्तमान में मैं शोधार्थी हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं लगातार कुछ नया काम करूँ और गुरुओं के आशीर्वाद से ऐसे मौका मिलते रहता है। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले हम हरांगम गए थे, वहाँ भी हमने अच्छा काम करके आए और गुरुओं का आशीर्वाद लगातार मिलते रहा। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, विशेषकर हमारे सर डॉक्टर राजन यादव सर का। मैं जब परेशान होता मैं इनके पास जाता, सर मुझे कुछ नहीं आता, आप ही बताइए रास्ता, आप ही करिए। मैंने विवेक लोवे सर हैं, उनको बहुत परेशान किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, आपके जो सहयोग से। नमन सर, तासलिफ सर, शान सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मेरे बड़े भाई डॉक्टर परमानंद पांडे, उनका सहयोग मुझे हमेशा मिलते रहता है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में जब मैं उलझ जाऊं, फंस जाऊं, चाहे वो संवाद को लेकर हो, दृश्य बनाने को लेकर हो, मैं भागे भागे धन्यवाद देता हूँ भैया आपको और मेरे पूरे जितने कलाकार हैं, मेरे छोटे भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके साथ अगर नहीं होता तो शायद इतना बड़ा आयोजन जो है नाटक तैयार नहीं कर पाता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय, सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और एक और हमारे साउंड दादा, कैमरा दादा जो है और पूरे दर्शक दीर्घा में जितने बैठे, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूँ राष्ट्रगीत एवं तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिर
श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य